ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पार ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं अपडेट्स वगैरह डाल देता हूँ, तो अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो कैसा बेल आइकॉन ओके करके रखोगे ना, तो यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन वाला फंडा है ना, ये आपको ऑलरेडी बता देगा कि इन्होंने ये वीडियो डाल दी है, जाके देखो, ऐसा समझ रहे हो। तो आप फटाक से वो वीडियो देख लोगे। मैं अगर कोई स्ट्राइक प्राइस बता दूं शॉर्ट्स बना के, या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूं कि कल का मोमेंटम कैसा रहेगा, तो पहले से देख के रखना मार्केट को। खुद का तो जजमेंट है ही है, मतलब खुद चीज़ों को हम लोग ने प्लान करके रखा है। वी आर दैट मच स्मार्ट। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक्टिविटी को अपने अंदर ढाल रहे हैं और स्किल को बढ़ा रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से एक प्लान होना चाहिए अपने पास, और अगर उस प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड होगा तो ट्रेड होनी चाहिए। अब आज का मेरा प्लान क्या था मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप जनरली देखोगे मेरे पास अभी निफ्टी ओपन है, फायर्स का अकाउंट लॉगिन है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो जनरली हम लोग आज 15 तारीख है, ठीक है, 15 फरवरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे खुला। दिस इज़ अ हाई जहाँ से मार्केट एक बार को रिजेक्ट हुआ था 11 बजे के बाद, 11:30 आप कह सकते हो, और ये सुबह का है 9:15 का। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो मेरा ये मूव नहीं था। पहली बात तो ये मुझे ऐसा लगा कि बस 680 या 700 या 720 बस हो गया, नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो मूव यहाँ पे निकला है, जो भी बाइंग साइड पे कंसीडर किया था, जिन्होंने भी, जिन लोगों भी नहीं वो ट्रेड निकाली है ना, उसके वजह से मैंने ये ट्रेड देखो यहाँ पे बना के रखी है। बहुत लोगों ने इसको ट्रेड भी किया होगा, अच्छा प्रॉफिट भी निकला होगा उनका, इतना सा स्टॉप लॉस देने के बाद। ये क्रॉस ट्रेंड लाइन, और ये मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया, अभी मेरे को वो चीज़ दिख रही है, बट ऑन टाइम मैं सोच रहा था कि ये ऐसे चला जाएगा या तो फिर ऐसे चला जाएगा। बस ये दो माइंड में मेरे मोमेंट था। तो सबसे पहले तो मैंने ये वाली कैंडल जो है वो इस लेवल की वजह से छोड़ दी, ये वाली कैंडल इस लेवल की वजह से छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद तो ऊपर का मूवमेंट आपको पता ही है, तो वी मिस दैट ट्रेड। बट ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरे प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। अब मेरे प्लानिंग का हिस्सा क्या था मैं वो बताता हूँ। मेरे प्लान का हिस्सा था कि मार्केट यहाँ पे खुला है, ठीक है, तो एक बार यहाँ से रिटर्न हो सकता है। तो आज प्लान की मैं पी बाय करूँगा, ठीक है। यहाँ से अगर रिटर्न होता है, ग्रेट कैंडल मेरे को देखने को मिलता है, तो आई प्लान की मैं पी बाय करूँगा। बट जो मोमेंटम था, अगर देखो एक के ऊपर एक कैंडल बन जाए ना और उसके अंदर विक ना हो, तो यू हैव टू बी स्टॉप ऑन दैट साइड कि आप मार्केट में अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो। यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल आने के बाद अगर मैं पी बाय करता हूँ, इसका मतलब मैं अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूँ। यही इसी सेम मूवमेंट को अगर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो आप देखोगे ये मूवमेंट आने के लिए इसको 5, 10, 15, 20, 25 मिनट लगा, और ये मूवमेंट आने के लिए इसको सिर्फ 5 मिनट लगा। तो दिस इज़ सो दैट कि बुल पावर कितना है, जैसे कहते हैं ना कि अभी आज बुलिश मार्केट था क्लोजिंग में, सेकंड हाफ में, तो आप ये पावर ऐसे मेज़र कर सकते हो। सारी चीज़ें देखो आपके सामने है। यहाँ पे 15 मिनट लगा था इसको 41,700 आने के लिए, यहाँ पे इसको सिर्फ 5 मिनट लगा, ये सडनली ऊपर चला आया। जिसने भी यहाँ पे ख़रीदा होगा, चलती ट्रेन में चला गया होगा, वो ऑब्वियस सी बात है, अंधेरी चढ़ा होगा तो आगे बोरीवली तक पहुँच गया होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया, और प्लान ये था कि अगर यहाँ से रिटर्न होता तो आई एम डैम श्योर कि मैं पी बाय करता, यहाँ तक का टारगेट रखता, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सपोर्ट नज़र आ रहा था। ये लाइन देखो मैंने खींच के रखी है। मैं चार्ट को थोड़ा और छोटा करता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा माइंडसेट था 41,500 को लेके, दिस इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। 500, 600, 500, 600, 550, 560 मार्केट यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर रेड लाइन पे देखो, मतलब 600 टच कर रहा था, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, मज़ा नहीं आ रहा था ट्रेड करने का। बट स्टिल पीपल आर ट्रेडिंग इन दैट, तभी ये कैंडल्स बन रही है। कोई तो ट्रेड कर रहा है तभी वो कैंडल्स बन रही है, अदरवाइज़ वो कैंडल्स नहीं बनती हैं। बट अगर यहाँ पे हम भी ट्रेड करते तो यहाँ पे आता था, एक छोटा सा पुट लिया था, नन दैट, तो 100-200 रुपये का प्रॉफिट है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग कल का प्लानिंग कर लेते हैं। मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, मैंने ट्रेड नहीं किया, मेरे से ये छूटा, ये मैं अपने लर्निंग में रख रहा हूँ। एक के ऊपर एक कैंडल बन रही है, ये मैं मेरी लर्निंग में रख रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ एक के ऊपर एक कैंडल बनी, यहाँ पे 15 मिनट लगा था उस लेवल पे आने के लिए, यहाँ पे 5 ही मिनट लगा है, तो आई कैन ग्रैब द नेक्स्ट कैंडल ऑन अ सी साइड। तो ये आज की लर्निंग है, ठीक है, जो मार्केट ने सिखाई है। तो अब हम लोग कल का प्लानिंग कर लेते हैं इसी चीज़ पे, कि जो मोमेंट हम सोच रहे थे वो मोमेंट अब यहाँ से क्रॉस हो चुका है। अगर आप देखोगे, अब अगर मार्केट देखो रिवर्स भी आता है ना, तो सबसे पहले आपको ये सपोर्ट का ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगा। अगर बाई चांस ये टूटता है तो मार्केट यहाँ भी सपोर्ट लेके फिर से अपर मूवमेंट दिखा सकता है। तो एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे एकदम परफेक्ट, अगर प्राइस एक्शन में निकालूँ यहाँ पे, तो मार्केट अगर कल सेम लेवल खुल जाए या थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद नीचे आए, तो इट विल टेक सपोर्ट फ्रॉम 750 अराउंड के आसपास, और फिर यहाँ
यहाँ से फिर एक अपर मूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। बिकॉज ये वीडियो का देखो टाइटल वही है कि सपोर्ट कैसे बनता है। पहले ये चीज़ रेजिस्टेंस हुआ करती थी, मार्केट ऊपर आ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे पर थोड़ी देर के लिए आ रहा है। अगर इसका आप टाइम कैलकुलेट करो तो आप सारी कैंडल को कैलकुलेट कर लो, आधा घंटा, बस आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, इससे ज़्यादा मार्केट यहाँ पे टिक नहीं रहा और सडनली नीचे चले जा रहा है। तो अगर हमारा हिसाब किताब एकदम सही हो, जो हम लोग प्लान करते हैं, प्लानिंग हमारी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग ने एक सी बाय किया, हमारा डायरेक्शनल मूव आया, भले वो 5 मिनट में आया, भले वो 15 मिनट में आया, हम लोग को अपना प्रॉफिट बुक करना है, दैट्स इट। अब हम लोग अपना फेवरेट टाइम फ्रेम ले लेते हैं 1 डे पे, इसके बाद निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेंगे। तो आई थॉट दैट कि निफ्टी के व्यूअर्स ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि निफ्टी एनालिसिस के लिए देखते हैं। तो आप देखो कि जो मार्केट ने लो लगाया था, फिर मार्केट ने हाई लगाया, तो टोटल आप एक पिन बार कैंडल यहाँ पे देख सकते हो। पिन बार कैंडल हमेशा 10 में से 8 बार सही होती है। तो कल हम लोग ख़रीदारी के लिए जा सकते हैं या अपर साइड पे जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसको मैंने देखो विक्स वगैरह को काउंट नहीं करते हुए एक ब्लू लाइन निकाल के रखी है। वो ब्लू लाइन जो हमारी है वो एग्जैक्टली 4220 के आसपास है। यानी कि आप मार्केट को कल 4280 पे भी देख सकते हो, या 4220 या फिर 50, ये 50, 70, 80, 90, 100 ऐसे। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं, क्योंकि पिन बार का वो रिज़ल्ट आना चाहिए। उसके बाद वो अगर रिवर्स करता है, पीछे आता है, तो वो जो पीछे छोटा सा जो सपोर्ट है, जैसे कि अभी मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि वो जो 5 मिनट की कैंडल थी वो हम लोगों को क्या शो कर रही थी। वो 5 मिनट की कैंडल हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट शो करेगी। तो यहाँ से फिर इस तरीके से ऊपर के साइड मार्केट निकलना चाहिए। तो कल यहाँ तक हम लोग टारगेट रखेंगे, पिन बार को ट्रेड करेंगे। यही सेम पिन बार यहाँ पे बनी थी, तो मैंने फिर से वही वीडियो डाली थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिज़ल्ट मार्केट ने क्या शो किया। तो कल भी देख के संभाल के सही से ट्रेड करना है। और अगर स्ट्रैटेजी वाली मैं बात करूँ तो बाय ऑन एवरी डिप, यानी कि हम लोगों को बाय करके चलना है हर एक डिप में। जैसे कि 50 पॉइंट का डिप आ गया या 100 पॉइंट का डिप आ गया, तो हम लोग जो सी साइड का कोई भी कॉल ऑप्शन रहेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो कल एक्सपायरी है, तो जो मेजर रोल प्ले करेगा ना, वो करेगा एक्सपायरी को 41,500। यानी कि अभी मार्केट वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है, तो हम लोग 200 पॉइंट पीछे खेलेंगे। तो अगर मान लो 100-150 पॉइंट टूट भी जाता है, तो हम लोग एट द मनी में रहेंगे, फिर भी हम लोग सेफ़ रहेंगे। और अगर वहाँ से फिर से ऊपर निकल जाता है, तो हमारा जो कॉल ऑप्शन रहेगा वो सेफ़ रहेगा। एक्सपायरी का हमें उतना ज़्यादा डर नहीं रहेगा कि ये ज़ीरो ना हो जाए। बाकी अगर ये ज़ीरो निकला, तो मार्केट अगर इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ देगा, पिन बार अगर रिफ्यूज़ हो गई, लाइक पिन बार जो 10 में से 8 बार काम करती है उसमें से नहीं काम की, तो मार्केट फिर आपको डाउन लेवल्स पे यहाँ पे दिखेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। FIS DIS का भी अगर आप डेटा देखोगे तो आपको वो चीज़ वहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। तो एक बारी मैं वो डेटा भी सर्च कर लेता हूँ। आपको सीधा गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है NSE ऑप्शन चैन। तो FIS DIS का डेटा तो नहीं मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे ये डेटा मिलेगा कि कहाँ पे सेलिंग हो रही है, क्योंकि सेलर्स का प्रोस्पेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है जब आप एक बायर होते हो मार्केट में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास निफ्टी खुला हुआ है, तो मिक्स एनालिसिस कर लेते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको चेंज ही कर लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी कर लेते हैं, फिर निफ्टी कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आज वीडियो में, बट ध्यान से देखना, चीज़ को समझना। कल एक्सपायरी है, वरना कल पैसा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अभी 41,700 के प्लस में है, तो जो 700 है वो इन द मनी है, आपको दिख रहा है। और 800 तक पहुंचा नहीं है, तो वो वहाँ तक पहुंचा नहीं है, तो वो इन द मनी है पुट साइड में। और ये इसके नीचे का ये OTM कॉल है, और ये OTM कॉल है, होप सबको नो, वाइट कलर रहता है। और ये ITM कॉल है, ये ATM कॉल है एट द मनी की, ठीक है। और ये भी ITM कॉल है पुट की, ठीक है। अगर हम लोग बेरिश है मार्केट को लेके, या गिरेगा, हैमर खराब, पिन बार ख़राब हो जाएगी, तो हम लोग इसमें से कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं, जो कि मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। और हम लोग इसमें से ख़रीदारी करेंगे, ठीक है, जो कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि हाँ, कल मार्केट हम लोगों को उछाल की तरफ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो आपको डेटा देखना है, वो आपको देखना है OI का डेटा, ठीक है, कि OI डेटा हम लोगों को कैसा शो कर रहा है और कहाँ पे ज़्यादा OI की चेंजेस आई हुई है। तो ये रहा आपका लास्ट में OI डेटा, और इसके अंदर जो चेंजेस आई हुई है वो भी आप यहाँ पे नोटिस करो। तो हमें सबसे पहले देखना है कि अगर हम 42 की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहाँ का OI डेटा हमें क्या कह रहा है, वहाँ पे कितनी शॉर्टिंग आई हुई है, और वहाँ पे किस तरीके का हमें वहाँ पे दिख रहा है कि कौन कौन मार्केट को नीचे लेके आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये
1,43,000 के आसपास ये शो हो रहा है, और इसी के अगेंस्ट में अगर आप यहाँ पे OI डेटा देखोगे तो ये 17,000 के आसपास है। मतलब मार्केट को गिराने वाले कम हैं यहाँ पे, आपको वो चीज़ जर्नली समझ में आ रही होगी कि 45 को अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो वो तकरीबन 1.5 लाख भी नहीं है पूरे तो पूरे, और अगर इन लोगों को पुट को गिराना है तो यहाँ पे देखो सिर्फ 17,000 लोग हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पे जर्नली समझ सकते हो। तो ये डेटा मॉर्निंग में रिफ़्रेश होगा, हर एक 15-20 मिनट में कुछ रिफ़्रेश होता है। तो ये डेटा आपको जर्नली देखना है कि अगर अपर बैंड में मुझे ज़्यादा OI का चेंजेस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मेरे अपर जो बैंड है ना वो मेरे लिए ओपन है, खुला हुआ है। तो ये चार्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो ऑप्शन चैन है ना वो मैं उतना ठीक से देख नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं मेरे काम भर का देख लेता हूँ कि हाँ मूव किस तरफ आएगा, कैसे आएगा। अभी अगर मैं ऑप्शन चैन के बैलेंस की बात करूँ तो ये आप देख सकते हो आस्क और बिड वाला प्राइस, ठीक है। तो ये अभी देखो कॉल साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मुझे एक डिप वहाँ पे नज़र आती है ऑप्शन चैन देखने के बाद कि हाँ ये 30 रुपीज़ के आसपास का एक डिप दे सकता है, 30-20 रुपीज़ का डिप देगा। उसके बाद ये बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस होने के बाद अगर इसने मूव ऑन किया तो फिर ये हमें अप साइड पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं बैक टू आवर चार्ट। हम लोग अभी निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी ने 18 के ऊपर क्लोजिंग दी है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे आते ही निफ्टी नीचे चला जाता था, जैसे कि यहाँ पे हुआ था फरवरी में, फर्स्ट फैब है ये, यस इट इज़ अ फर्स्ट फैब। सो सी की उसको 15 दिन लग गए यहाँ पे आने के लिए, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि बायर्स की बाइंग भी है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये तो दीज आर होल्डिंग्स। ये अपनी होल्डिंग्स बना के चल रहे होंगे। इनका टारगेट होगा कि एटलीस्ट यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें, वहाँ से सेलिंग प्रेशर ऊपर से किया जाएगा, तब मार्केट यहाँ बाउंस करके फिर से कुछ इस तरीके की मोमेंटम कर सकता है। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आएगी, प्रॉफिट बुकिंग कल एक्सपायरी के टाइम ही समझ में आएगा कि OI डेटा क्या कह रहा है, यानी कि सेलर्स क्या कहना चाहते हैं, फिर बायर्स क्या कह रहे हैं। वो आज तो दिख ही रहा है, बायर्स ने अपना मोटिव दिखा दिया है कि हमने 18 मतलब पार कर दिया है। मतलब जैसे था ना कि कल शायद से ये पार होता, बट ये आज ही पार हो गया है। तो कल एक डिप का एक्सपेक्टेशन है, यानी कि हम लोग 17,950 के ऊपर से ख़रीदी करके चलेंगे ही चलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये जो 50 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। अगर उस पर्टिकुलर 50 पॉइंट पे हम लोगों को कोई भी एक हैमर देखने को मिलता है या फिर डोजी भी देखने को मिलता है, डोजी के बाद एक ग्रीन साइन का कंफर्मेशन देखने को मिलता है, तो हम लोग इसका SL लगा के आराम से ऊपर की तरफ बाइंग साइड में जा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में इसमें बेस्ट वाले ऑप्शन की बात करोगे निफ्टी में, तो निफ्टी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो 18,000 है वो 50 रुपये का चल रहा है, इसी पे सारा का सारा गेम हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको देखो OI डेटा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 64 लाख के आसपास है, यहाँ पे 71 लाख के आसपास है। अगर इन दोनों की फाइट में सी साइड जीतता है तो मार्केट अप साइड जाने का पूरा चांस है। तो आप जर्नली देख सकते हो। OI डेटा आप जर्नली देखोगे तो जो OTM होती है ना, जैसे कि 18,100 की और 18,050 की, इसके OI डेटा में 50 से 60-70 लाख लोग हैं यहाँ पे जो चाहते हैं कि ये जीरो हो जाए, और उसके अगेंस्ट में आप देखोगे तो 12-13-14 लाख लोग हैं जो चाहते हैं कि पुट ज़ीरो हो जाए। तो वो चीज़ कल एकदम यहाँ पे बोलते हैं ना तोड़ मरोड़ के पूरा का पूरा चैन ऐसे ऊपर नीचे करेगा। ये डेटा भी चेंजेस होंगे। ये डेटा चेंजेस के हिसाब से जो रॉ डेटा जगह पे आता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया करो। और एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ मैं, टॉप ट्रेंडिंग OIs जो हम लोगों को बताता है। यहाँ पे देखो 5 आपको OI की स्ट्राइक प्राइस दिखा देगा कि क्या सेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आज का समझाता हूँ आपको। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये आपको दिख रही है सबसे ज़्यादा हाइप में गई है और फिर उसके बाद फॉल भी की है। तो ये क्या है ब्लू लाइन, ये आप अगर देखोगे तो 41,500 का PE है, यानी कि 41,500 का PE सेल हो रहा था। तो सेल होने का मतलब है 41,500 का PE जब कोई दबा के बेच रहा है तो हमें PE खरीदना ही नहीं है, हमें खरीदना है C, जस्ट उसका उल्टा, क्योंकि सेलर उस चीज़ को बेच रहा है। अब सेलर ने उस चीज़ को बेचा तो उसको वहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ वो मैं आपको यहाँ पे 2 या 3 बजे के आसपास बताता हूँ। डेटा में अपने पास हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, और 41,500 का C और P हम लोगों को देखना है। तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ये देख लो 41,500 का C सुबह सुबह ये राइज़ हो रहा था और फिर सेकंड हाफ में ये जो शॉर्टिंग है वो बंद हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको देखो 500 का PE ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो अब ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूँ तो आपको समझ में आएगा कि शॉर्टिंग किस तरीके से इसमें हैपन हुई है। देखो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई थी बट वो निकली नहीं वहाँ पे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर भी आ गया था मैं। ठीक है, मैंने बोला था ना एक पुट बाय किया था, 100-150 को प्रॉफिट हुआ था, बस ये वही था। तो यहाँ पे ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा पुट। तो 15 तारीख सुबह सुबह
एक 200 रुपये का शॉर्ट कर दिया होगा काफ़ी लोगों ने, फिर 180 का भी शॉर्ट कर दिया होगा, फिर 160 का भी शॉर्ट किया होगा, कुछ लोगों ने 140 का भी शॉर्ट किया होगा। वो इस टाइम पे थोड़ा सा घबरा गए होंगे, पर घबराने के बाद फिर 120 में भी शॉर्ट किया होगा। फिर तो ये बॉटम टूटने के बाद, आई एम टॉकिंग अबाउट 95 के आसपास, कुछ 95 पे जब इसको शॉर्ट किया तो यहाँ पे तो आराम से 30-40 रुपये मिल गए। तो इसको यहाँ पे सेल, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, सेल ऑर्डर कितना, इसको कितनी मार पड़ी वो देखो, सेल सेल, फिर तो दबा के ही सेल हो गया। देखो इसको इतनी मार पड़ी, तो हमें ये नहीं ख़रीदना था, हमें इसको बाय नहीं करना था। हमें क्या बाय करना था? कॉल बाय करना था। अब कॉल में अगर वही सेम डेटा अगर आप देखोगे तो चीज़ें एकदम आपको उलट नज़र आएंगी। 41,500 का कॉल, सुबह सुबह देखो ये इतना डीप लगाया, यहाँ पे खरीदारी हुई, बाय, ठीक है, फिर यहाँ पे खरीदारी हुई, बाय। यहाँ पे ये बायर्स स्ट्रॉन्ग लगने लगे खुद को कि हाँ हमें एक मौका और मिला है बाय करने का, जो मॉर्निंग में छूट गया था 10 बजे। फिर से ख़रीदा इन्होंने 2 बजे, 2:30 बजे, क्रॉस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया, सब कुछ परफेक्ट था। यहाँ पे एंट्री 200 और 180 की एंट्री एकदम परफेक्ट थी यहाँ पे, जो कि निकल गई। 240 का टारगेट भी था, 260 का भी था। जो होल्ड कर रहे थे वो 300 के ऊपर भी होल्ड करके गए। फाइनल प्राइस 320 में क्लोजिंग हो गई है इस चीज़ की। तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा डेटा कि इसको बेचा गया था, बट इसको बेचने वाले और पुट को बेचने वालों में, कॉल बेचने वाले जल्दी निकल गए यहाँ पे, और पुट बेचने वाले स्टिल पुट को दबा दबा के 40, 45, 46 रुपये का कर दिया उन्होंने। तो विन कौन हुआ? बायर्स विन हुए। और यहाँ पे जो सेलर थे उन्होंने पी को सेल करके पैसा बनाया, बायर्स ने सी को पैसा बाय करके पैसा बनाया। तो कल भी हम लोगों को ऐसे ही पैसा बनाना है। होप हमारा डायरेक्शन सही हो, करेक्ट हो। 41,800 और 900 के बीच में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। 42 को टच करेगा तो हमें रिएक्शन नोट करना है कि व्हाट विल गोना टू हैपन, और वहीं पे 18,000 निफ्टी पे, 100 पे और 150 पे हमें रिएक्शन नोट करना है कि निफ्टी 100-150 पे क्या रिएक्शन करेगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। फिन निफ्टी कुछ लोग हैं, आई थिंक, यस, सॉरी फॉर दैट पीपल। देख लो सेम है सारी चीज़ें। क्रॉस ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, ये निकला यहाँ से, बट फिन निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ जनरली। सो फॉर फिन निफ्टी इट इज़ ट्रेडिंग ऑन इट्स हाई। अगर ये रीटेस्ट करता है तो ये ऊपर के लेवल हम लोगों को और दूसरी जगहों से निकालने पड़ेंगे। देखो फिन निफ्टी का चार्ट मेरे पास कैसा पड़ा हुआ आपको दिख रहा है, दिस इज़ द लेवल, यानी 18,700। हम लोग 600 से 700 की रैली देख सकते हैं। डिप हम लोग देख सकते हैं 600 या फिर 550 सपोर्ट बनेगा यहाँ पे। 18 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। अगर डिप आया तो 500, 550 पे हम लोग ख़रीदारी करके चलेंगे, 700 तक का टारगेट रख के चलेंगे। अगर 700 पे कैसा रिएक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, अगर तोड़ता है बुल रन में तो ऊपर देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे भी 100-150 की उछाल देखने को मिल सकती है। यानी 636 पे है तो 700, 750 पकड़ के चल सकते हो, 720, 30 ऐसे पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।